हेलो दोस्तों, आज आप लोग को जो है क्लास 10 से रिलेटेड जो है सांख्यिकी चैप्टर से एक्सरसाइज 14.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ मान दिया गया है घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या दिया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार खाना का प्रयोग करते हैं। चार खाना बनाते हैं तो लिखेंगे हल दे के, पहले हल दे के लिखेंगे, चार खाना बनाएंगे। इसमें एक खाना हो गया, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना और ये हमारा चौथा खाना। तो पहले खाना में जो हम क्या लिखते हैं, पहले खाना में हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। तो फर्स्ट खाने में हम लिख देंगे वर्ग अंतराल। दूसरे खाने में हम लिखते हैं वर्ग चिन्ह। क्या लिखते हैं, वर्ग चिन्ह। और तीसरे खाने में हम लिखते हैं बारंबारता। और चौथे खाना में बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह, बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल में जो मान लिखा था वो कहाँ से लिखा था। जो दिया गया मान है, जैसे पौधों की संख्या, जो ऊपर वाला मान होता है वो हमारा वर्ग अंतराल का मान होता है। तो वर्ग अंतराल में हम लिख देंगे 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, और जो नीचे वाला जो मान दिया गया है वो हमारा बारंबारता का मान होता है। ठीक है, तो बारंबारता में लिख देंगे। तो क्या है, पहला 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा वर्ग अंतराल का मान है उससे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल में जो मान दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं और फिर हम 2 से भाग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट में 0 है, लास्ट में 2 है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। इस तरह से वर्ग चिन्ह का मान मेरा हो जाएगा 1। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, यानी 2 से भाग करने का मतलब आधा करना। ठीक है, इस तरह से 6, 4, 10, 10 का आधा 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए अंतर कितना का, 1 से 3 2 का अंतर है, 3 से 5 2 का अंतर है। इस तरह से हम 2 बढ़ाते हुए चल जाएंगे तो हमारा इस तरह से ही मेरा मान निकल जाएगा। यानी कि हम 1, 3, 5, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13। ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब हम बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह में क्या लिखेंगे, तो वर्ग चिन्ह के मान को और बारंबारता के मान को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिखेंगे सामना सामनी। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 लिखेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह को जोड़ देंगे और बारंबारता को जोड़ देंगे। तो बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह में बारंबारता से भाग कर देंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह के मान को जोड़ देंगे और इसके मान को हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स और इसके मान को हम लिखते हैं सिग्मा एफ। बारंबारता के मान को हम लिखते हैं सिग्मा एफ और बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह का मान को हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो हम बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह के मान को जोड़ लेते हैं। 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी हमारा हो जाएगा 162। हम बारंबारता के मान को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 1 17, 17 2 19, 1 20, ये हो जाएगा हमारा बारंबारता का मान। अब हम माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे,
पहले माध्य का रूल लिखेंगे। तो माध्य का रूल क्या होता है, माध्य को m से सूचित किया जाता है और इसका रूल होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, तो 162 ऊपर लिखेंगे और सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो 20 नीचे लिखेंगे। अब 162 में 20 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए क्या कैसे भाग करते हैं। 162 में 20 से भाग करेंगे तो 20 8 160। ठीक है, 2 उतर जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। अब हमारा यहाँ मान आया 2। अब यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 20 एकम 20 हमारा कट जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि 20 से भाग देते हैं 162 में, तो मेरा 8.1 आ रहा है, जो कि हमारा माध्य का आंसर आया है। ठीक है, ओके कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।